आज मौसम की नजाकत को देखते हुए पकौड़ी नहीं गुलाब जामुन बनाने की सोची। देखो आजकल मौसम में थोड़ा बदलाव है तो सोचा कि थोड़ी देर सो लेती हूँ, लेकिन कुछ बनाने खाने के चक्कर में नींद ही नहीं आई। मौसम की नजाकत लेने के लिए मैं छत पर गई तो देखा मौसम तो वास्तव में ही बहुत अच्छा है, तो क्यों ना पकौड़ियाँ बना ली जाए। फिर सोचा कि यार पकौड़ी तो सब बनाते हैं, चलो कुछ डिफरेंट बनाते हैं, रसगुल्ले बना लिए जाए। तो परी ने मेरी टांग खींचते हुए कहा, मम्मी जी रसगुल्ले ऐसे नहीं ऐसे गोल गोल बनते हैं। अच्छा रसगुल्लों की शेप ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, चलो ऐसे ही सही। देखो मन में रसगुल्ले तो पहले ही फूट रहे थे, इसलिए मैंने मावा कल ही निकाल लिया था। तो चलो अब उस मावे के रसगुल्ले बनाते हैं, आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करते हैं। एक भगोने में पानी चढ़ाते हैं, गैस चलाते हैं और उस भगोने में चीनी डालते हैं, मतलब पहले चाशनी बनाते हैं। अब इतने हमारी चाशनी बनेगी, फ्रिज में से मावा और थोड़ा सा पनीर निकाल लेते हैं। देखो अब इसके आगे हमें करना क्या है, जो ये मावा है यानी कि खोवा, इसको कद्दूकस कर लेना है। इसके बाद पनीर को भी कद्दूकस कर लेना है। लो इतनी देर में भव्य आ गया और इसने कहा, मम्मी जी क्या काले लड्डू बना रहे हो? मैंने कहा भाई काले लड्डू तो होते ही नहीं है। तो ये हंसकर यहाँ से चला गया। इसके बाद मावा और पनीर जो हमने लिया था उसको हथेली की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद थोड़ी सी फूल मैदा, थोड़ा सा खाने का सोडा लेकर बहुत देर तक इसको अच्छे से मिक्स करना है और कुछ इस तरह का बना लेना है। इतनी देर हमने ये किया, इतनी ही देर में मेरी चाशनी भी बनकर तैयार हो गई। इसके बाद कढ़ाई गैस पर गर्म होने के लिए चढ़ा दी। फिर बनाया हमने गोल गोल अंडा, मास्टर डी का डंडा, उसी से बनाया मम्मी की रोटी गोल, पापा का पैसा गोल, यानी कि रसगुल्लों के गोल मटोल डो। ऐसे ही बहुत सारे बना लेने हैं। देखो गर्मी तो बहुत है, अगर मस्ती में काम करोगे तो गर्मी का एहसास नहीं होगा, वरना गर्मी तुम्हें काम नहीं करने देगी। मैंने एक रसगुल्ला बनाकर कढ़ाई में डाला, इतने में भव्य आ गया, कहने लगा मम्मी जी तो सच में ही काला लड्डू बन गया। भाई तुझसे मैचिंग कर बना है, तो सिर्फ हमने देखने के लिए बनाया था कि कैसे बनते हैं। ये अच्छा है, चलो अब अपना कार्य प्रगति पर करते हैं। अब देखो ऐसे ही गोल गोल सफेद लड्डू बनाने हैं और इनको तेल में तलकर काला लड्डू बना लेना है, लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम पर, वरना ये बाहर से हो जाएंगे रेड और अंदर से रहेंगे कच्चे। देखो सब्र का फल मीठा होता है, इसीलिए इन रसगुल्लों को लो फ्लेम पर बनाना। ये मीठे रसगुल्ले तभी टेस्टी लगेंगे। और जब तक हमारा रसगुल्लों का डो खत्म ना हो ऐसे ही करते रहना है। हमारे तो रसगुल्ले बनकर तैयार हैं। देखो आज का हमारा कैमरामैन परी है, इसका भी मन ललचाया तो आगे हाथ बढ़ाया। तो बस मैंने भी इसको इसकी मेहनत का फल, एक बड़ा लालू एक छोटा कालू दिया। और देखो इसके बाद मुझे मम्मी को देने होते हैं, लेकिन मम्मी को देने से पहले मैं खुद टेस्ट करती हूँ ताकि कोई कमी ना हो। इन रसगुल्लों में सच में कोई कमी नहीं थी, तो ले जाकर रसगुल्ले मम्मी को दिए और बैठकर इंतजार किया अपनी मेहनत के फल का। तो मम्मी ने इस फल को यानी कि इस रसगुल्ले को पहले 2 बार खाया, तब मुझे बताया कि अच्छे बने हैं। देखो भव्य ने भी ट्यूशन से आते ही सबसे पहले काला लड्डू यानी कि गुलाब जामुन ही खाई। देखो अब हम हमारी लोकल लैंग्वेज में गुलाब जामुन को रसगुल्ला भी कहते हैं। आप भी आइए खाइए, एंजॉय कीजिए।